यस, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश। और हम लोग पैसिव डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी एक बेसिक्स पे एक लेक्चर मैंने ले लिया है। एक छोटी सी चीज़ आज और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम लोग डिटेल्स डिस्कस करें पैसिव स्ट्रक्चर की। पैसिव करने से पहले ना हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव और एक वर्ब होती है इनट्रांजिटिव। इनको जानना ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं पता क्यों जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उन्हीं का पैसिव बनता है। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता ही नहीं है। तो अब ये होती क्या है, इनको भी जान लेते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, विद ऑब्जेक्ट आती है, ठीक है। इनके साथ इनका ऑब्जेक्ट होता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव पता क्यों नहीं बनता इनट्रांजिटिव वर्ब का? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। और हम जब पैसिव बनाते हैं ना, तो हमारा पहला स्टेप ही ये होता है कि ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट, ठीक है ना। हमारा पहला स्टेप ये होता है। फिर हम बी की फॉर्म लिखते हैं। वो पांचों स्टेप जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सब्जेक्ट किसका बनाएंगे? तो इनट्रांजिटिव वर्ब का फिर पैसिव भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, शी रीड्स बुक्स, ठीक है जी। एक सेंटेंस ये लिया, एक मैंने ये लिया सेंटेंस, दे आर सिटिंग इन दी गार्डन। एक ही एग्जाम्पल लिया मैंने। अब ये जो दो एग्जाम्पल मैंने जो लिए ना, इसमें है वर्ब रीड और इस सेंटेंस में वर्ब है सिट, ठीक है। रीड वर्ब का ये ऑब्जेक्ट रहा बुक्स, लेकिन इस सिट वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आई है और जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का। तो इसका मतलब जो वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये वर्ब कैसी होगी? इनट्रांजिटिव। लेकिन ये जो रीड वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा बुक, तो ये वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव। अब इन दोनों में से किसी का पैसिव बनाना हो ना, तो इस सेंटेंस का रीड, जिसमें रीड वर्ब इस्तेमाल हुई है, इसका पैसिव बन सकता है क्योंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब ये तो चलो मैंने एक सेंटेंस लिख लिया। एक और पहचान बताता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब बिना सेंटेंस लिखे अगर पता करना हो कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो तरीका क्या रहेगा? आप कोई भी वर्ब है, जैसे मैंने लिखा प्ले, ठीक है, इसके ऊपर व्हाट या होम का क्वेश्चन पुट करके देखो। अगर व्हाट होम का क्वेश्चन इस पर पुट हो गया ना, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है, नहीं तो इनट्रांजिटिव है, ठीक है। जैसे प्ले व्हाट क्वेश्चन पुट हो रहा है, व्हाट वाला, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। सी व्हाट का क्वेश्चन पुट हो रहा है, ये भी वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। बीट होम, किसको पीटा, ठीक है, होम, तो ये बीट भी वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। ईट खाया, व्हाट का क्वेश्चन पुट हो रहा है, ये भी वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। हेल्प, मदद करी, किसकी करी? होम का क्वेश्चन पुट हो रहा है, आई हेल्प्ड होम, किसकी? होम का क्वेश्चन पुट हो रहा है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं लिखूं गो, क्या गो वर्ब के ऊपर व्हाट होम का क्वेश्चन पुट हो रहा है? गो का मतलब जाना, गया कोई बंदा, जाना व्हाट नहीं होता, जाना व्हाट नहीं होता, और जाना किसी भी नहीं होता। जाना होता है वाई, क्यों चला गया। जाना होता है व्हेन, कब चला गया। जाना होता है वेयर, कहाँ चला गया। और जाना होता है हाउ, कैसे चला गया। ये क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, ठीक है। जिस वर्ब के ऊपर व्हाट होम का क्वेश्चन पुट नहीं होगा ना, सीधी बात है, उसके ऊपर वाई, व्हेन, वेयर और हाउ का क्वेश्चन पुट होगा, और वो सारी वर्ब इनट्रांजिटिव होगी, ठीक है। इन वर्ब के साथ इनका ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे एक वर्ब मैंने लिखा ये स्टैंड। अब देखो, क्या स्टैंड व्हाट होता है? स्टैंड खड़ा, वो वाई हो सकता है। अभी को खड़ा होने का काम है, क्यों खड़ा है, अच्छा कब खड़ा है,
कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, ये क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, लेकिन वाई, व्हाट और हुम का क्वेश्चन पुट नहीं हो रहा। तो ये वर्ब स्टैंड होगी इंट्रांजिटिव। इस वर्ब के साथ भी स्टैंड, जब भी वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे कभी भी इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। फॉल है, ठीक है, फॉल मतलब गिरना, फॉल के साथ व्हाट नहीं हो सकता, अभी गिरा, व्हाट क्या, गिरा क्या, ठीक है, और या फिर हुम किसे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, ठीक है ना। तो भाई कोई बंदा गिर गया, तो क्यों गिर गया, कब गिर गया, कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, ये वाले क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, लेकिन व्हाट हुम का क्वेश्चन पुट नहीं हो रहा। तो ये सारी वर्ब इंट्रांजिटिव है। स्लीप है, स्लीप पे व्हाट हुम का क्वेश्चन पुट नहीं हो रहा, ठीक है, स्लीप व्हाट नहीं होता, स्लीप हुम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, स्लीप क्यों, वाई, सो गया, क्यों सो गया, कब सो गया, कहाँ सो गया, कैसे सो गया, ये सारी वर्ब इंट्रांजिटिव है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वर्ब पे व्हाट हुम का क्वेश्चन पुट हो गया वो वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। जिस वर्ब पे व्हाट हुम का क्वेश्चन पुट नहीं हुआ वो वर्ब इंट्रांजिटिव। और जैसे मैंने लिखा राइट, लिखा व्हाट, क्या लिखा, व्हाट का क्वेश्चन पुट हो रहा है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है। अब इस पे ये वाले क्वेश्चन पुट नहीं हो सकते, ये वर्ब इंट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये थी बात जो मुझे आपको समझानी थी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में। अब आपको थोड़ी सी ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में एक चीज़ और जाननी है। कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, उससे समझ में आएगा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो ये है कि देखो, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दे प्ले क्रिकेट, एक ये सेंटेंस मैंने लिया, ठीक है। एक सेंटेंस लिया, दे आर प्लेइंग, इतना एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया, दे रीड नॉवेल्स एट नाइट, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया, दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। अब देखो इन एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे जो प्ले वर्ब इस्तेमाल हुई है ना, इसका ऑब्जेक्ट लिखा है। यहाँ पे जो प्ले वर्ब हुई उसके बाद तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो रीड वर्ब हुई है ना, इसका ये रहा ऑब्जेक्ट, रीड व्हाट, नॉवेल्स, प्ले व्हाट, क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पे जो रीड वर्ब इस्तेमाल हुई है ना, उसके बाद तो फुल स्टॉप है, इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले वर्ब ट्रांजिटिव है, इस सेंटेंस में प्ले वर्ब इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे इस सेंटेंस में जो रीड है वर्ब वो ट्रांजिटिव है, और इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, विदाउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन मीनिंग सबका ही क्लियर है, इसका भी क्लियर है, इसका भी क्लियर है, इसका भी क्लियर है, मीनिंग चारों के क्लियर है। ये चारों ऐसे सेंटेंस है जो स्पीकर लिसनर को बोल दे तो मीनिंग क्लियर होता है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये वाली बात स्पीकर लिसनर को बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं, पूछा, स्पीकर बोल देगा अभी लिसनर को कि बच्चे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मीनिंगफुल है, सेंटेंस भी मीनिंगफुल है, ये चारों सेंटेंस ठीक भी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझे, ये जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया ना, इस पॉइंट से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो कुछ वर्ब्स हैं, सम वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी हैं, ठीक है, और प्लस में इंट्रांजिटिव भी है, दोनों ही गुण हैं उनमें। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। आप इनको ट्रांजिटिव बना के भी लिख सकते हो, इंट्रांजिटिव बना के नहीं। तो पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो दोनों ही हो सकती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी, विद ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, उनका मीनिंग क्लियर होता है। ये बात समझ में आएगी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एक बात हो, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, फिर उसको देखना, आप थोड़ा सा स्टडी करना, फिर अगला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा कि मैं अगला पॉइंट क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, शी इज़ टीचिंग इन दी क्लास, ठीक है, क्लास में वो पढ़ा रही है, ठीक है। टीच वर्ब आई,
ये प्रपोजिशन है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट लिखी है मैंने ये, लेकिन ये सेंटेंस है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं। स्पीकर लिसनर को ये वाली बात बोल सकता है। कोई पूछे अभी गीता सीता कहाँ है, तो मैं बोल दूंगा शी इज़ टीचिंग इन दी क्लास। मीनिंग क्लियर हो रहा है। और मैं टीच वर्ब को, ये जो टीच वर्ब इस्तेमाल हुई है यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट है ये, शी टीच इंग्लिश, शी टीच इंग्लिश ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब टीच वर्ब के साथ मैंने ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, ठीक है। तो टीच एक ऐसी वर्ब है जो विदाउट ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकती है, मीनिंग क्लियर हो रहा है, और विद ऑब्जेक्ट भी आ रही है तब भी मीनिंग क्लियर हो, तब तो होगा ही होगा। लेकिन एक सेंटेंस ये लिखो, दे, मान लो मैं ऐसे लिख दूँ दे किल्ड और यहाँ पे लगा दूँ फुल स्टॉप, क्या इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है? अब जो किल वर्ब है ना, मारा, किसको मारा, होम का क्वेश्चन पुट हो रहा है, वर्ब तो ट्रांजिटिव है। लेकिन क्या ये लाइन हम बोल पाएंगे? क्या स्पीकर लिसनर को ये वाली बात बोल सकता है? दे किल्ड में आके मैं मान लो मैं आपको बात बोलूँ दे किल्ड, आपको मीनिंग क्लियर हो गया? नहीं क्लियर, दे किल्ड। अब ये किल एक ऐसी वर्ब है, जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे लिसनर को मीनिंग क्लियर ही नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट जो स्पीकर है वो किस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना ही करना पड़ेगा। दे किल्ड अ डॉग, अब जाके पता लगा कि इन्होंने क्या करा है, दे किल्ड अ डॉग। जब तक हम किल वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तब तक ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहेगा, सेंसिबल सेंस नहीं बनेगी इसकी, ठीक है ना। स्पीकर लिसनर को ये वाला सेंटेंस बोल नहीं सकता, मीनिंग उसको क्लियर नहीं होगा। इन दोनों में क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लो एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ मैं इसी टाइप का, दे आर कटिंग। मान लो मैं आपको ये सेंटेंस बोलूँ और फुल स्टॉप लगा दूँ, दे आर कटिंग, क्या मीनिंग क्लियर हो गया? अभी जो कट वर्ब मैंने इस्तेमाल करी है यहाँ पे इस सेंटेंस में, कट वर्ब, ठीक है। कट मतलब काटना, कट के ऊपर वर्ड का क्वेश्चन पुट हो रहा है, वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है। दे आर कटिंग, मीनिंग क्लियर हो रहा है? क्या हम इस बात को बोल सकते हैं? क्या आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा इतने से, दे आर कटिंग? क्या जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे वो काट क्या रहे हैं तब तक लिसनर को मीनिंग क्लियर नहीं होगा। आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखो, दे आर कटिंग ट्रीज, वो पेड़ को काट रहे हैं, अब जाके मीनिंग क्लियर हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये इससे पॉइंट निकल के क्या आ रहा है, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वर्ब्स है ना, कुछ वर्ब्स जो है वो प्योर ट्रांजिटिव वर्ब हैं, प्योर मतलब उनको हम बिना ऑब्जेक्ट के लिख नहीं पाएंगे। प्योर ट्रांजिटिव वर्ब है, उनका मीनिंग तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक उनके साथ ऑब्जेक्ट ना लिख ले, ठीक है। कुछ वर्ब प्योर ट्रांजिटिव होती हैं, ठीक है। और जब मैंने पिछले एग्जांपल लिए जैसे रीड है, टीच है, ठीक है ना, प्ले है, ये कुछ ऐसी वर्ब है जो बिना ऑब्जेक्ट के भी लिखी जा सकती है और विदाउट ऑब्जेक्ट भी लिखी जा सकती है। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है आपसे, जो भी चीज़ें मैंने आपसे ना अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं, बता देता हूँ कौन कौन से। वर्ब्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपसे, वर्ब्स के जो वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव किस तरह से होती हैं। जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करे हैं वो ये करे हैं कि ये जो वर्ब्स है ना, वर्ब्स कुछ वर्ब्स तो है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों ही हो सकती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ वर्ब हैं जो प्योर ट्रांजिटिव है, जो बिना ऑब्जेक्ट के लिख ही नहीं सकते, मीनिंग क्लियर नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट, कुछ वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव ही है, ठीक है, उनके साथ आप ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाओगे। ये बात मैंने अभी तक समझाया आपको। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उन्हीं का ही, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है ना। ये बात थी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो छोटी सी चीज़ एक और समझानी है। एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है, डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। डाई का मतलब 2 होता है, ठीक है। अब डाई ट्रांजिटिव ऐसी डाई वर्ब्स होती है जो अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट लेती है, इसलिए इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, शी
गेव अस अ पार्टी। ठीक है, वर्ब हुई है, वर्ब इस्तेमाल हुई है गिव, क्या दिया उसने, पार्टी, किसको दी, हमें दी। दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है ए पार्टी और एक है आस। ठीक है, ए पार्टी जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो नॉन लिविंग चीज़ होती है ना, नॉन लिविंग, जब नॉन लिविंग कोई थिंग ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जब कोई लिविंग चीज़ ऑब्जेक्ट बनती है ना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है 99% केस में। ठीक है, 1% मैंने मेरे लिए बचा लिया, कभी डिस्कस कर लूँगा मैं वो भी। ठीक है, 99% केस में जो नॉन लिविंग चीज़ होती है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और लिविंग जो थिंग होगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, और एक बात और, जो लिविंग चीज़ होगी ना वो रिसीवर होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। मतलब पार्टी दी, किसको दी, हमें दी, हम है रिसीवर। ठीक है, असी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग है और रिसीवर है, ये दो तीन बातें हैं। ठीक है, जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसका रिसीवर होता है। दोनों ही क्वेश्चन पुट भी हो जाते हैं, व्हाट और होम का भी। पार्टी दी, उसने दिया, क्या दिया, पार्टी, किसको दी, होम, हमें दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, दे शोड हर द वे। शो का मतलब दिखाना, ये वर्ब है शो। उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया, रास्ता, किसको दिखाया, इस लड़की को दिखाया। तो जो उन्होंने दिखाया ना ये नॉन लिविंग चीज़ है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसको दिखाया, इस लड़की को रास्ता दिखाया, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देख लो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लड़की लिविंग है और रास्ता नॉन लिविंग है। ठीक है ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही सेंट मी अ गिफ्ट। ठीक है, वर्ब है सेंड, उसने भेजा, क्या भेजा, व्हाट, गिफ्ट भेजा। ठीक है, किसको भेजा, मुझे भेजा, रिसीवर में हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, और ये लिविंग वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स है। अब इस पॉइंट से क्या निकल के सामने आया, इस पॉइंट से ये बात निकल के सामने आई कि कुछ वर्ब्स हैं जो डाई ट्रांजिटिव है, उनके साथ दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, जैसे गिव है, सेंड है, शो है। ठीक है ना, कॉस्ट है। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स है। उसके अलावा भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, लेकिन सबकी सारी लिस्ट देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप बस ऑफर है, आप बस ये समझ लो कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या। डाई ट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो तरीके से इसका पैसिव भी बन जाएगा। एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये था ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में आज का लेक्चर, और ये मैंने आपसे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को जानना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका आप पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ, रेयर केसेस में जाके बना लोगे इनट्रांजिटिव वर्ब, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हमारी ठीक ठाक सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ना एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो मैंने आज डिस्कस नहीं की, समय आने पे उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, मुझे अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही कि मैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब आपके साथ डिस्कस करूँ। तो सीखो और अपने नोट्स बनाओ, मुझसे संपर्क बनाओ, कांटेक्ट करो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो, और एंजॉय करो। ठीक है ना, और मिलते हैं जल्दी एक और लेक्चर के साथ, जल्द मिलेंगे।